हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 4 का है हमारा पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। हम बात करेंगे चैप्टर 4 का सेकंड यूनिट बात करते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे जैसे संकरण से आप क्या समझते हो। मेंडल द्वारा दिए गए संकरण प्रयोगों को रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। मतलब जो हमारा संकरण की क्रिया होती है, हम उसको उस रेखा मतलब डायग्राम द्वारा आपके सामने लेके आएंगे। संकरण हाइब्रिडाइजेशन, संकरण को इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आइए इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। जब एक ही जाति के दो अलग अलग लक्षण वाले जीव एक बीच क्रॉस कराया जाता है तो अगली पीढ़ी में नए लक्षण वाले जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस क्रिया को हम संकरण कहते हैं। मतलब कि जो एक ही जाति के जो अलग अलग लक्षण वाले जीवों को के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उन पीढ़ियों में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे हम संकरण कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण, नर गधा तथा मादा घोड़ी की बीच संकर कराने पर खच्चर प्राप्त हो जाता है। वैसे ही सेकंड पॉइंट, नर चीता तथा मादा शेरनी के बीच क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले जीव ट्रगलियन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नर चीता मादा चीता क्रॉस कराने पर हमें ट्रगलियन प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मेंडल के संकरण के प्रयोग। मेंडल के संकरण के प्रयोग कितने हुए थे, कौन कौन से, हम उनके बारे में बात करेंगे। मेंडल ने संकरण प्रयोग मटर के पौधों पर किया और उनके द्वारा किए जाने वाले संकरण प्रयोग निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित कौन कौन से? पहला, एक संकर क्रॉस। दूसरा, रेसिप्रोकल क्रॉस। तीसरा, द्विसंकर क्रॉस। अब हम बात करते हैं फर्स्ट, संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर क्रॉस के बारे में बात करते हैं और उसकी डेफिनेशन देखते हैं विद एग्जाम्पल सहित। इस प्रकार के संकरण में एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले जीवों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाले जीव उत्पन्न होते हैं। इसे क्रॉस को एक संकरण क्रॉस कहते हैं। मतलब F1 पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की आप थ्योरी लिखेंगे। जैसे कि मटर के लंबे तने वाले पौधे तथा बौने तने वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सभी संकर लंबे तने वाले पौधे प्राप्त होते हैं। और जब F1 पीढ़ी के संकर लंबे पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में 3 लंबे तथा 1 बौने पौधे प्राप्त होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। हम इनको मटर के लंबे तने वाले पौधे को डबल टी मतलब कैपिटल टी से शो करेंगे और बौने तने वाले मतलब छोटे, इनको हम स्मॉल टी से शो करेंगे। अब हम इनके बीच क्रॉस कराते हैं टी एक के साथ हमने इनके साथ क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में संकर लंबे तने वाले पौधे हमें देखने को मिलते हैं। अब हम इनसे एक टी और एक टी स्मॉल टी कैपिटल टी को लेके इनके बीच हम क्रॉस कराते हैं तो स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी हम स्मॉल टी लेते हैं लेकिन लास्ट का जो एक पौधा बनता है स्मॉल टी का वो हमारा एक बौना पौधा, 3 लंबे 1 बौना पौधा F2 पीढ़ी में हमें देखने को मिलता है। अब हम सेकंड के बारे में एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मटर के लाल पुष्प वाले पौधे तथा सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के बीच क्रॉस कराने पर F2 पीढ़ी में निम्नलिखित प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। जैसे
डबल आर, लाल पुष्प वाले पौधे मतलब आर, आर से कैपिटल आर से शो करेंगे, और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे को स्मॉल आर से, इस जैसे कि हमने कैपिटल टी स्मॉल टी में क्रॉस कराया था, हम उसी तरीके से क्रॉस कराते हैं। इस कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, सॉरी माफ़ी चाहती हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ हमने इनको चारों के साथ क्रॉस कराया। F1 पीढ़ी में लाल पुष्प वाले पौधे देखने को मिले हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आया नहीं आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको और अच्छे से समझा दूँगी। अब हम कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो हमें 3 लाल और 1 सफ़ेद F2 पीढ़ी में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है देखते हैं। व्युत्क्रम संकर में बौने पौधे को नर तथा लंबे पौधों को मादा के रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात लंबे तने वाले पौधे के पुष्प के वर्ती काग्र पर बौने पौधे के परागण से परागण कराए, तो इस प्रकार के संकरण में F1 F2 पीढ़ी में समान लंबाई के पौधे प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आता है तो कोई नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में इसका जो एग्जाम्पल है वो दिया जाएगा, आपको उसको समझ के बस करना है। ये और द्विसंकर क्रॉस, इन दोनों के एग्जाम्पल आगे दिए गए हैं। ऐसे क्रॉस जिनमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो पहली F1 पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, और जब F1 पीढ़ी के पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधे 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। मतलब जब हम F1 पीढ़ी को F2 पीढ़ी के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमें इस अनुपात में देखने को मिलता है। हम बात करते हैं एग्जाम्पल। मटर के गोल पीले बीज वाले पौधे तथा झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे के बीच क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी में सभी संकर गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं, और जब इन पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो F2 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधे 9:3:3:1 के अनुपात से प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। जैसे कि इसमें हम कैपिटल आर और वाई लेंगे, इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई का उपयोग करेंगे। गोले पीले बीज वाले पौधे एवं झुर्री हरे बीज वाले पौधे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल, और इसमें स्मॉल के बारे में बात करेंगे। आपको इन दोनों में सेम जो पहले में देख रहे थे, जैसे हम पहले बड़े आर और छोटे आर, बड़ा वाई बड़ी छोटी वाई के कैपिटल एवं स्मॉल के जो F1 पीढ़ी में था वो चलता आ रहा था। अब हम बात करेंगे इस पहली F1 पीढ़ी में संकर गोल पीले बीज वाले पौधे देखने को मिलते हैं। अब हम दूसरी पीढ़ी के साथ क्रॉस कराते हैं RYVY जो कैपिटल स्मॉल के साथ हमारी जो है श्रृंखला चल रही है। जैसे कि ये F2 पीढ़ी यहाँ पे आने के बाद R कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसमें स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें F2 पीढ़ी में दिखाया है। और इसकी जो बनने के बाद जो आता है जैसे आर वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल, इस तरीके से हमने बॉक्स बनाया। उसमें हम आपको किस तरीके से अनुपात में देखते हैं, जैसे कि इस कैपिटल आर लिख दिया दोनों को, और स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर, मतलब इसी हिसाब से आप करेंगे। जैसे कि स्मॉल कैपिटल आर को लिया, पहले हम इस वाली वाई को लेते हैं, फिर इस वाई को लेते हैं, क्योंकि जिस बॉक्स में होता है हम उसी को लेते हैं। पहले कैपिटल आर के बाद स्मॉल आर वाई, क्योंकि इसमें दोनों में कैपिटल वाई हैं। स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर वाई
क्योंकि हम पहले ये वाली लेंगे। अब हम आगे जैसे कि बड़े आर के बारे में बात करेंगे। इस यहाँ से भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप फ्रेंड्स इसी तरीके से आप अपना पूरे गोले को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको जो पहले वाला शब्द है आर, कैपिटल आर, वही लिखेंगे, फिर हमें स्मॉल आर लिखना है जो कैपिटल वाई है, फिर हम इस वाई को लिखेंगे कैपिटल वाई को, जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप इस तरीके से पूरे गोले को तैयार करेंगे तो आपको गोले हरे झुर्रीदार पीले झुर्री सफ़ेद 9:3:1 का जोड़ा देखने को मिलता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से और आगे की जो आप इसे भी कंप्लीट करेंगे। आप इसका जो फिनोटाइप होता है वो हमारा 9:3:1 का होता है, और जीनोटाइप 1:2:2:4:2:1 का होता है। जब आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालना सीख जाएंगे तो आप अच्छे से इसको अच्छे से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें ये बहुत इजी तरीके से हमें देखने को मिला है। इसका जो पहले जो हमने इनको लिया है वो इस साइड लिखना है और इसको इस साइड लिखना है, फिर हमको स्मॉल कैपिटल ए कैपिटल आर आर, कैपिटल ए आर आर, मतलब इस तरीके से हमें ये पूरे गोले को भरना है। और इनके आधार पर के बड़े अक्षर को हमने किससे शो किया है किससे नहीं, उस तरीके से करेंगे। अब हम बात करते हैं अनुवांशिकी शब्दावली। जीन्स अनुवांशिकी की इकाई है और ये गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तथा अनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। एलील क्या होता है? किसी लक्षण के तुलनात्मक जीन्स को एलील कहते हैं। फिनोटाइप तथा जीनोटाइप किसी जीव में विकसित वांद लक्षण उनका फिनोटाइप कहलाता है, जबकि जीनोटाइप उस जीन्स की आनुवंशिक संरचना को अभिव्यक्त कराता है। 4, समयुग्म तथा विषमयुग्म। जब सभी जीवों में प्रत्येक लक्षण के दोनों जीन्स समान होते हैं तो उन्हें संयुग्मज कहलाते हैं, जैसे डबल टी, स्मॉल आर, कैपिटल आर आदि देखने को मिलता है। जब किसी जीव में किसी लक्षण के लिए दोनों जीन्स समान दोनों जीन्स जो होते हैं आसमान होते हैं तो इसे विषमयुग्मजी जीन्स कहते हैं, जैसे स्मॉल टी, स्मॉल कैपिटल आर, स्मॉल आर आदि देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।